हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लोटस फिक्शन। कैसे हैं आप सब गाइस? चलिए हम लोग अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, अब तक हमने देखा था कि वांगजी ने वेइंग के फेवरेट सारे काम और उसकी स्टडी उससे छुड़वा दी थी। वेइंग को उसने हमेशा ही डांटना होता था। वो वेइंग से ठीक से बात नहीं करता था। जब भी बात करता था वेइंग को डांटता था। वेइंग इन दिनों पूरी तरीके से अकेला पड़ गया था। वो अपने फेवरेट कोई वर्क भी नहीं कर सकता था। इवन मेंशन में कोई ओमेगा सर्वेंट भी नहीं था जिससे विंग बात कर सके। विंग पूरी तरीके से अकेला हो गया था। पांगजी सुबह ऑफिस जाता था और देर रात घर आता था। तब भी विंग उसके लिए उठकर डिनर गर्म करता था, उसे सर्व करता था। और वांगजी विंग को जैसे घर का कोई सर्वेंट है वैसे ही इग्नोर कर देता था। विंग अकेले सारा सारा दिन जिंगशी की साफ सफाई करता रहता था। वांगजी के पूरे मेंशन को देखता था और विंग बहुत थक जाता था। थोड़ा बहुत टाइम जो विंग को मिलता था उसमें विंग सो जाया करता था, क्योंकि वो मेंशन का काम करते करते बहुत थक जाता था। अंकल ने कई बार विंग की हेल्प के लिए सर्वेंट्स भेजे थे जो ओमेगास थे, पर वांगजी ने हमेशा ही उन सर्वेंट्स को अपने मेंशन में आने से रोक दिया। अंकल कुरैन इस बात को लेकर भी वांगजी पर बहुत नाराज़ थे। पूरा एक साल बीत गया था। विंग 18 का होने वाला था। कुछ दिनों बाद ही उसका 18th बर्थडे आने वाला था। इन दिनों विंग की तबीयत ख़राब रहने लगी थी। थोड़ी थोड़ी उसके फ्रेगरेंस रिलीज़ होने लगी थी। उसे अपने फेरोमोन्स कब रिलीज़ होते थे ये भी पता नहीं चलता था। वांगजी को बिल्कुल भी इस बात का आइडिया नहीं था कि विंग को अपने फ्रेगरेंस और फेरोमोन्स को कंट्रोल करना नहीं आता है और आगे जाकर ये विंग के लिए एक मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। विंग मैरिड ओमेगा था पर वो मार्क नहीं था। उसे किसी मार्क नहीं किया था, इसीलिए विंग के लिए प्रॉब्लम बढ़ सकती थी। इन सब बातों पर वांगजी का ध्यान गया ही नहीं था। आज वांगजी अपने ऑफिस एक मीटिंग के लिए गया था और वो देर रात वापस लौटने वाला था क्योंकि उसे बहुत काम थे। विंग हमेशा की तरह घर पर अकेला ही था। वो अपना सारा काम कंप्लीट करके थोड़ी देर के लिए हॉल में बैठ गया था जहाँ पर टीवी रखा था और विंग बस टीवी देख रहा था। विंग को पता ही नहीं चला टीवी देखते हुए कब उसके फ्रेगरेंस रिलीज़ होने लगी, कब उसके फेरोमोन्स रिलीज़ होने लगे और आसपास फैलने लगे। विंग के फेरोमोन लेवेंडर और रोजेस की स्मेल देते थे जो एक बहुत ही अच्छी और स्मूथ कामिंग सी सेंट थी। घर में जितने गार्ड्स थे उनमें अल्फाज और बीटास थे और सभी बॉडीगार्ड्स थे। एक गार्ड गलती से मेंशन में आ गया था, या फिर यूं कहें कि वो गलती से मेंशन में आने का दिखावा कर रहा था। वो गार्ड जब घर के अंदर आया तो उसने एक ओमेगा के फेरोमोन्स को फील किया जो बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। रोजेस और लेवेंडर की बहुत ही अच्छी खुशबू उसे फील हो रही थी। ये विंग के फेरोमोन्स थे। जब उस अल्फ़ा की नज़र विंग पर पड़ी तो उसकी नीयत विंग पर पूरी तरह से बिगड़ गई। उसे बहुत अच्छे से पता था उसका बॉस लैन वांगजी इस ओमेगा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, जबकि ये इतना खूबसूरत और इतना यंग है। तो क्यों ना वो इस ओमेगा को अपना बना ले। उसके बॉस को वैसे भी कुछ पता नहीं चलेगा और ये इसकी तो वो कोई बात सुनता भी नहीं है। उस अल्फा ने ये सब कुछ सोचा और वो विंग की तरफ गया। विंग जो टीवी देख रहा था वो थोड़ा सा चौंक गया। एक बॉडीगार्ड को अपने सामने देखकर विंग उठ गया। उसने पूछा, क्या आपको कुछ चाहिए? तो उस बॉडीगार्ड ने कहा तो विंग ने पूछा, क्या? वो कहता है, तुम? विंग ये सुनकर थोड़ी देर के लिए शॉक्ड हो गया था। विंग को कुछ भी समझ नहीं आया कि उस बॉडीगार्ड ने क्या कहा। विंग सोचने में ही रह गया। तब तक उस बॉडीगार्ड ने विंग को पकड़ लिया था और वो विंग के सेंट को इनहेल कर रहा था। ये दिखते ही तो विंग को बहुत गुस्सा आया। विंग ने खुद को उससे छुड़ाने की कोशिश की, पर एक अल्फ़ा के आगे, वो भी एक ऐसा अल्फ़ा जो शारीरिक रूप से बहुत ताकतवर है, एक बॉडीगार्ड है, उसके आगे एक ओमेगा कितना ही जोर लगा पाएगा। विंग जितना चाहे उसे खुद को छुड़ाने की कोशिश करे पर छुड़ा ही नहीं पा रहा था। उस अल्फ़ा ने विंग के हाथों को पकड़ लिया था।
बहुत ही कसकर। विंग चीख भी नहीं पा रहा था, उसे बहुत दर्द हो रहा था। दोनों के बीच ही बहुत देर तक ऐसे ही हाथापाई चल रही थी। अब उस गार्ड को भी गुस्सा आ गया था, तो वो गार्ड विंग को उठा करके एक रूम की तरफ ले जाने की कोशिश करता है, पर विंग उसे एक थप्पड़ मारता है। विंग ने थप्पड़ तो मार दिया था, पर ये थप्पड़ विंग पर भारी पड़ गया, क्योंकि वो गार्ड बहुत ज़्यादा ही स्ट्रांग था। उसने भी विंग को बदले में थप्पड़ मारा था, और इस बारी विंग के लिप्स के कॉर्नर से ब्लड भी निकल रहा था। उसने विंग को उठाया और एक रूम की तरफ ले गया। उसने विंग को बहुत ज़ोर से बेड पे फेंका था और विंग के ऊपर आ गया था। वो विंग के साथ बहुत गलत करने की कुछ कोशिश कर रहा था, और विंग पूरी तरह से डर गया था, क्योंकि अभी वो अल्फ़ा अपना सेंट रिलीज़ कर रहा था, जिसकी वजह से विंग हीट में आ सकता था। विंग को अपने हीट के बारे में उसके पेरेंट्स ने बहुत पहले ही बता दिया था। बचपन से ही उसे गाइड किया गया था, हीट क्या होती है, कब आती है, कैसे आती है, हीट के नुकसान क्या क्या हो सकते हैं, उसे कैसे बच के रहना चाहिए। और मैरिड होने के बाद विंग की मदर ने कई बार उसके साथ इस चीज़ों को लेकर डिस्कस किया था। जब भी वो विंग से मिलने लैंड मेंशन आती थी, तब विंग खुद को छुड़ा नहीं पा रहा था, और विंग बहुत बुरी तरीके से डर गया था, क्योंकि वो मार्क्ड ओमेगा नहीं था, और अगर वो हीट में आया तो उसके लिए बहुत सारे नुकसान हो जाएंगे। वो मैरिड है और किसी ऐसे अल्फ़ा के साथ वो बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं कर सकता। विंग को कुछ भी नहीं समझ आ रहा था, और ऊपर से वो अल्फ़ा विंग के साथ ज़बरदस्ती कुछ करने की कोशिश कर रहा था। विंग खुद को छुड़ाने की कोशिश भी करता जा रहा था, लेकिन विंग छुड़ा ही नहीं पा रहा था। वो अल्फ़ा विंग के नेक पर अपने फेस को रब कर रहा था। तभी विंग के हाथ में एक पेन लगा, और विंग ने उस पेन को उठाकर उस अल्फ़ा के नेक में बहुत ज़ोर से अपनी पूरी ताकत के साथ घुसा दिया था, जिससे उस अल्फ़ा को बहुत पेन हुआ। उसके नेक में से ब्लड निकलने लगा था। वो अल्फ़ा चीख पड़ा था बहुत ज़ोर से। उसकी चीख मेंशन में गूंज गई थी। विंग उसे बहुत ज़ोर से किक करता है, क्योंकि नेक में लगने की वजह से उस अल्फ़ा की पकड़ विंग पर ढीली हो गई थी। विंग उसे ज़ोर से किक करने के बाद एक बार फिर से अपने पास ही रखा एक पॉट उठाकर उसके सर में बहुत ज़ोर से मारता है। वो फ्लावर पॉट मेटल की चीज़ का बना हुआ था, जिसकी वजह से उस अल्फ़ा के सर से ब्लीडिंग होने लगी थी, और वह अल्फ़ा कुछ देर के बाद ही फर्श पर गिर गया था। विंग जो बहुत बुरी तरीके से डर गया था, वो उस फ्लावर पॉट को पकड़ कर ही एक कॉर्नर में बैठ गया था, दीवार के पास, बिल्कुल दीवार से चिपक कर। विंग थोड़ी देर तक तो बैठा रहा, फिर उसने देखा फर्श पर अचानक से कुछ लाल लाल और बहुत ज़्यादा मात्रा में फैल रहा है। विंग कुछ देर देखता है और फिर उसे समझ आता है कि ये तो खून है। खून देखते ही विंग इतना डर जाता है कि वो बहुत ज़ोर से चीखता है। विंग चीखने लगा था। विंग बहुत देर तक ही चीखता है और चीखते हुए उस रूम से दौड़कर बाहर निकल जाता है। विंग को ऐसे चीखता हुआ और दौड़कर बाहर आता हुआ देखकर बाकी के गार्ड्स थोड़ा परेशान हो जाते हैं। विंग की हालत भी बहुत बुरी थी। विंग के कपड़े थोड़े बहुत फटे हुए थे, उसके हाथों में ब्लड लगा था, शर्ट पर भी ब्लड लगा था। वो गार्ड में से एक गार्ड विंग को पकड़ लेता है। विंग जो बहुत बुरी तरीके से चीखने लगा था, क्योंकि वो डर गया था कि उस गार्ड की तरह कहीं ये भी उसके साथ कुछ गलत ना करने लगे। पर विंग उस गार्ड से खुद को छुड़ा नहीं पाता। विंग बेहोश हो गया था, क्योंकि विंग इतना ज़्यादा डर चुका था और वो पूरी तरह से पैनिक हो गया था। वो गार्ड विंग को उठाकर हॉल में लेकर जाता है और काउच पर लिटा देता है। फिर वो कुछ गार्ड्स को बुलाकर मैंशन में सर्च करने के लिए कहता है। विंग जब रूम से निकला था दौड़कर, तो उसके पैर ब्लड में हो चुके थे, जिस वजह से उस गार्ड ने देख लिया था। उस गार्ड का नाम चैन लू था। चैन लू वांगजी का बहुत ही ख़ास बॉडीगार्ड था और वो वांगजी को कॉल करता है। वांगजी इस वक्त एक
अर्जेंट और बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग में बैठा हुआ था। उसके सामने ऑफिस के बोर्ड मेंबर्स बैठे हुए थे और वो पूरे साल का रिकॉर्ड वांग जी को दे रहे थे। वांग जी जब चैन लू का फ़ोन दिखता है तो वो उसे इग्नोर करता है, पर जब चैन लू 2-3 बार वांग जी को कॉल करता है तो वांग जी उसे पिक करता है और इरिटेट होते हुए कहता है, क्या चाहिए तुम्हें, क्यों फ़ोन कर रहे हो बार बार, तुम्हें पता है ना मैं मीटिंग में हूँ। तो चैन लू वांग जी से सॉरी कहते हुए कहता है, बॉस घर में यंग मास्टर के हाथों से खून हो गया है। जैसे ही वांग जी ये सुनता है उसके तो होश उड़ जाते हैं। पहली बार वांग जी के होश उड़ गए थे कोई खबर सुन के। वांग जी उस मीटिंग को तुरंत कैंसिल करके मेंशन वापस लौटता है। वांग जी के साथ शुयांग भी था। चैन लू अभी भी विंग के पास ही खड़ा था। विंग को होश नहीं आया था और विंग का पूरा बदन तप भी रहा था क्योंकि विंग को फीवर हो गया था। जब वांग जी मेंशन में आता है तो दौड़ते हुए ही आता है। उसका कोट उसके हाथ में था और बहुत ज़्यादा ही वांग जी टेंशन में था। वांग जी आकर देखता है विंग किस हालत में है। वांग जी विंग को देखकर ही समझ रहा था यहाँ क्या कुछ हुआ होगा। फिर वांग जी चैन लू से पूछता है यहाँ क्या हुआ। चैन लू कहता है, बॉस मुझे नहीं पता क्या हुआ, पर अंदर हमारे ही एक गार्ड की डेड बॉडी पड़ी है। रूम की हालत बहुत ख़राब है और यंग मास्टर बहुत ही बुरी तरीके से चीखते हुए घर के बाहर आए थे। हम लोगों ने पकड़कर उन्हें रोकने की कोशिश की तो वो बेहोश हो गए। मैं उन्हें जैसे तैसे कैरी करके यहाँ तक लाया और मैंने रूम का कंडीशन भी देखा है। वांग जी ये सुनते ही पहले विंग की तरफ आता है। विंग जो काउच पर लेटा हुआ था। वांग जी विंग को पास में बैठकर देखने लगता है। पहले वांग जी को कुछ समझ नहीं आता कि क्या हुआ होगा, पर फिर वांग जी अपने हाथों से जब विंग के फेस को टच करता है तो वो विंग के फेस पर स्लैप करने और नाखूनों के स्क्रैचेस के निशान देख पा रहा था। वांग जी जब ये नाखूनों के निशान और स्लैप करने के निशान विंग के फेस पर देखता है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वांग जी विंग को उठाने की कोशिश करता है, होश में लाने की कोशिश करता है। तब वांग जी देखता है कि विंग का कॉलर फटा हुआ है और उसके नेक पर बहुत सारे मार्क्स हैं जो बहुत अजीब तरीके के बने हुए हैं। वांग जी को ये देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वांग जी बहुत अच्छे से समझ गया था विंग के साथ क्या हुआ होगा। वांग जी दौड़कर उस रूम की तरफ जाता है जहाँ 2 गार्ड्स खड़े हुए थे और रूम का दरवाज़ा बंद था। वांग जी रूम में जाकर देखता है रूम की हालत बहुत ख़राब थी। सामान टूटा फूटा पड़ा था, बहुत सारा रूम में बिखेरा था। कोई भी उस रूम की कंडीशन और रूम में पड़ी डेड बॉडी को देखकर ये बता सकता था कि इस रूम में किस हद तक हाथापाई हुई है। और विंग के फेस के निशान देखकर किसी को भी ये समझ आ जाता कि विंग के साथ हरासमेंट हुआ है। हाँ, विंग के साथ कुछ गलत नहीं हुआ था क्योंकि विंग ने खुद को प्रोटेक्ट कर लिया था। विंग ने उस अल्फ़ा को अपने आप को कुछ भी नहीं करने दिया था। विंग ने बहुत बहादुरी से खुद को प्रोटेक्ट किया था। ये सब देखने के बाद वांग जी को इतना गुस्सा आया था कि उसने उस अल्फ़ा को जो मर चुका था उसे 2-3 बार किक किया था। पर वांग जी के पास अभी इतना वक्त नहीं था कि वो उस डेड बॉडी के ऊपर अपनी ताकत ज़ाया करता। वांग जी दौड़कर वापस विंग के पास आता है, उसे कैरी करता है और उसे लेकर अपनी कार में जाकर बैठता है। वो शुयांग से कहता है हॉस्पिटल जाने के लिए। वांग जी विंग को अपने ब्रदर के हॉस्पिटल ले जा रहा था। लैन शिचैन का खुद का हॉस्पिटल था जहाँ पर वो पेशेंट्स को ट्रीट करते थे। वांग जी ने अपने ब्रदर को कॉल करके भी बता दिया था उसके साथ यहाँ पर प्रॉब्लम हो गया है, विंग का तबीयत ख़राब हो गया है। पर वांग जी ने ये नहीं बताया था कि विंग के साथ हुआ क्या है। कुछ ही देर में शुयांग कार को लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाता है और वांग जी के लिए डोर ओपन करता है। वांग जी विंग को लेकर निकलता है और तुरंत से उस रूम की तरफ जाता है जहां पर हॉस्पिटल में शिचैन ने विंग के लिए ट्रीटमेंट का अरेंजमेंट करके रखा था। शिचैन और उनके कुछ मेडिकल स्टाफ मिलकर विंग को ट्रीट करता है। शिचैन को जब विंग को ट्रीट करते हैं तब समझ आता है कि विंग के साथ असल में क्या हुआ होगा। पर शिचैन को इस बात पर गुस्सा आ रहा था कि ये सब किया किसने, क्या वांग जी ने ये किया।
वांग जी के बारे में सोचकर पहले ही शचैन गुस्सा थे, क्योंकि उन्हें पता था वांग जी विंग के साथ कैसा बिहेव कर रहा है, और अगर ये वांग जी ने किया है तो इस बार शचैन वांग जी को बिल्कुल भी माफ़ नहीं करेंगे। लगता है अब उन्हें अपने भाई को सबक सिखाना पड़ेगा। वो विंग का ट्रीट करने के बाद बाहर निकलते हैं और वांग जी को पकड़कर अपने साथ अपने कैबिन में लेकर जाते हैं। वो वांग जी से पूछते हैं, बताओ मुझे क्या हुआ, क्या किया तुमने, क्या तुमने विंग के साथ ये घटिया हरकत की है? तुम इतना गिर कैसे सकते हो वांग जी? वो तुम्हारा ओमेगा पार्टनर है, तुम्हें उसकी जिम्मेदारी उठानी चाहिए। क्या तुम शादी की जिम्मेदारी के साथ अपना काम नहीं कर सकते? वो इतना कम उम्र में तुमसे शादी करने के बाद अपनी स्टडी करने को तैयार है, और तुम अपना बिजनेस, बस तुम अपना बिजनेस के साथ अपने ओमेगा की जिम्मेदारी नहीं उठा सकते। वांग जी, जिसकी आंखों में आंसू आ गए थे, वो अपने ब्रदर की तरफ देखता है। उसकी आंखों से आंसू गिर भी रहे थे। पहली इतने टाइम बाद उसके ब्रदर ने, लायन शचैन ने वांग जी की आंखों में आंसू देखे थे, इसलिए वो शांत हो गए थे। वो वांग जी से कहते हैं, एक मौका दे रहा हूँ तुम्हें, मुझे बताओ सब कुछ, वरना अभी मैं विंग के पेरेंट्स को और अंकल को यहाँ बुलाऊंगा। वांग जी इस बात को सुनकर ही घबरा गया था। उसने अपने ब्रदर से कहा, नहीं, अंकल और विंग के पेरेंट्स को नहीं ब्रदर, मैं बताता हूँ। इसके बाद वांग जी सब कुछ बताता है, जो उसे चैन लू से पता चला और जो उसने खुद देखा। शचैन ये सब सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए थे, और वो वांग जी को डांटते हुए कहते हैं, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ वांग जी, वो तुम्हारा ओमेगा है, तुम्हें उसे मार्क करके रखना चाहिए था, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठानी चाहिए थी। अगर तुम उसे मार्क नहीं करना था, अभी तुम तैयार नहीं थे, तो तुम उसकी जिम्मेदारी उठाते, उसका ध्यान रखते, कम से कम तुम उसे अच्छे से ट्रीट तो करते। तो तुम्हारी किसी भी गार्ड की हिम्मत नहीं होती विंग को ऐसे ऐसे देखने की भी। आज तो किसी एक ने हिम्मत की है। अगर तुम आगे भी ऐसा करते रहोगे तो न जाने कितने लोग विंग को इस तरह से देखेंगे। इस बार तो विंग ने खुद को बचा लिया, अगली बार क्या होगा? वांग जी जब ये सुनता है, उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और बहुत गुस्सा भी आता है। वो अपने ब्रदर से कहता है, ऐसा कभी नहीं होने दूंगा मैं। अब इस बार मैंने जो गलती की है, मैं उसे दोहराऊंगा नहीं ब्रदर। आप जानते हैं मुझे अपनी मिस्टेक को रिपीट करना पसंद नहीं है। मैं मानता हूँ कि मैंने अपना सारा गुस्सा विंग पर उतारा, अंकल का गुस्सा, उसके पेरेंट्स का गुस्सा, अपना खुद का गुस्सा मैंने उस पर उतारा है, पर मैं इतना गिरा हुआ नहीं हूँ कि मैं उसके साथ ऐसी हरकत करूँगा। आई प्रॉमिस ब्रदर, मैं उसे अच्छे से ट्रीट करूँगा, मैं उसे पूरी तरह से एक्सेप्ट करूँगा। वो मेरा ओमेगा है, मैं उसका ख्याल रखूँगा, उसे प्रोटेक्ट करूँगा, कभी उसे हर्ट नहीं होने दूँगा। प्लीज़ आप उसे ठीक कर दीजिए, और उसके पेरेंट्स और अंकल को कुछ मत बताइए। वांग जी, जो अपने ब्रदर को समझा रहा था और खुद को कंट्रोल कर रहा था, वो अपनी आंखें बंद कर चुका था। आज के लिए बस इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।